हेलो दोस्तों, मैं सिद्धानंद। मैं फिर एक बार आपके सामने पुनः कुछ मज़ेदार क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो ग्रुप डी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में काफ़ी तहलका मचाया हुआ था। बहुत सारे लड़के जो ऐसे थे जो इन सारे क्वेश्चनों को छोड़ करके चले आए थे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का ही एक क्वेश्चन है, लेकिन है तो छोटा, लेकिन काम उसका बहुत बड़ा है। नहीं होता है देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर, वही है। जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोगों को। हाँ दोस्तों, तो चलते हैं। तो आपको बता दें कि हम ऐसी संख्या का स्क्वायर रूट अब निकालने जा रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो इसका मतलब कि अगर उसके यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 में से कोई संख्या आया होगा, या पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों क्या होगा, विषम संख्या होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका पहचान करने के लिए अगर उसके इकाई अंक पर 2, 3, 7 व 8 संख्या हो जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं। दूसरा बात कि अगर किसी संख्या का इकाई और दहाई दोनों, किसी संख्या का इकाई और दहाई दोनों संख्याएं एक विषम संख्या हो, तो ऐसी संख्या को भी हम पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बोलते हैं। जैसे 4, 2, 3, 1। अब ये संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके इकाई यूनिट प्लेस पर और 10 प्लेस पर दोनों का क्या है? विषम संख्या। 1 भी विषम संख्या है और 3 भी विषम संख्या है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर हम कहें कि 2, 4, 7 और 8, ये बताइए पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? तो कहेंगे इसके यूनिट डिजिट पर क्या है? 8 है, इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम ऐसी संख्याओं का, हम पूर्ण वर्ग संख्या जो नहीं है इनका हम स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहे हैं। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। जैसे हमने आपको बोला कि रूट 20, अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो आप ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि इसका स्क्वायर रूट बिल्कुल आसान है। चला ध्यान दीजिएगा। आपको ये देखना है कि 20 के आसपास वाली संख्या, 20 के आसपास वाली संख्या, ऐसी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। जैसे 20 के आसपास वाली संख्या 16 भी है और 25 भी है, तो 16 या 25 दोनों से निकाल सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको लिख सकते थे कि 25 - 5, ऐसा लिख सकते थे इसको। तो इस 25 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, लेकिन माइनस इसका तो निकलेगा नहीं 5 का। तो बस इसको क्या करना है, इस जो 5 हमारा स्क्वायर रूट निकाले हैं 25 का, उसके डबल से इसमें क्या कर देना है? भाग दे देना है। जैसे ही डबल से हम भाग देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.5 आ जाएगा। इसका मतलब हमको 5 में से 0.5 को क्या करना है? घटाना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4.95। यही मेरे क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे हमने एक क्वेश्चन और दिया, क्वेश्चन नंबर 2, कि आप बताइए 24 का स्क्वायर रूट क्या होगा? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो हम कहेंगे कि ये, जरा ध्यान दीजिएगा, इसके अगल वाली संख्या जो है, इसके अगल बगल वाली जो संख्या है, तो किसके नजदीक है जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? तो कहेंगे कि 25 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 25 हम लिख सकते हैं 25 - 1। 25 - 1, तो 25 के लिए तो हम 5 लिख ही देंगे, लेकिन -1 इसमें डबल से क्या कर देंगे? इसके डबल से हम इसमें क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। और जैसे ही हम भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1। और जब 0.1 आएगा तो मतलब 5 में से हमको घटाना है किसको? 0.1 को। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना? 4। यही मेरा क्या है? आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। जैसे हमने बोला एक क्वेश्चन नंबर 3 कि 136 का स्क्वायर रूट क्या होगा? क्योंकि यह परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते हैं। तो इसके आसपास वाली संख्या के पास जाएंगे जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इसके आसपास वाली संख्या कौन है? 12 का स्क्वायर मतलब 144। 144 का स्क्वायर रूट निकालते तो
12 होता, लेकिन 144 में से हम क्या घटाएं कि 136 हो जाए, 8 घटाएं, तो 8 घटाते तो इसके डबल से जस्ट यहाँ पे भाग दे देना है, तो क्या 24 से भाग दे देंगे, तो इसको काटेंगे तो 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो 1/3। 1/3 का मतलब होता है 0.333, 1/3 का मतलब होता है 0.333, तो हमको 12 में से 0.33 को घटाना है। तो 12 में से अगर हम 0.33 को घटाए देंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या बचेगा, यहाँ पर तो 7 बचेगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 11, यहाँ पर क्या होगा, यही मेरा क्या है क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन जरा और दे देते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन और दूर हो जाए। जैसे हमने बोल दिया कि इस 40 का, इस 40 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इस 40 का ये भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम इसके आसपास वाली संख्या देखेंगे। 36 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है। तो अगर 49 करते, अगर हम 49 माइनस 9 करते ना जी, तो 49 माइनस 9 करते तो इसके लिए तो 7 हो जाता 49 के लिए, लेकिन जस्ट इसके डबल से हम इसमें क्या कर देते, भाग कर देते कि नहीं, जस्ट इसके डबल से जब हम भाग करते तो ये हो जाता, इसे भाग देते तो दशमलव बाद जाता तो 90 हो जाता, अब 90 हो जाता तो 14 का टेबल पढ़िए जिसमें 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 6 टाइम, ठीक है 84, फिर 6 बचेगा, 0 पर लेकर जाएंगे, फिर 4 टाइम जाएगा, ठीक है, मतलब 7 में से हमको घटाना होगा क्या 0.64, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 10 में से 4 जाएगा 6, और 9 में से 6 जाएगा 3, आई हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एक ग्रुप डी के एग्जाम में आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी के एग्जाम में कि 0.6 का स्क्वायर रूट क्या होगा, पहला क्वेश्चन, जरा आप ध्यान दीजिएगा। 0.6 तो ए स्क्वायर रूट निकालने का अगर कोई है, स्क्वायर रूट में अगर सिंगल है तो इसको डबल करते हैं, पॉइंट हमेशा डबल पर आता है स्क्वायर रूट में, तो इसको डबल कर मतलब कि पॉइंट हमेशा सम डिजिट को होने चाहिए, डिजिट क्या होने चाहिए, सम होने चाहिए। जैसे पॉइंट 1 डिजिट पर लगा है तो उसको अपने आप से 2 बना लेंगे, पॉइंट अगर 3 डिजिट पर लगा है तो उसे क्या बना लेंगे, 4 बना लेंगे, 0 बढ़ा करके, क्योंकि पॉइंट के इधर जितने भी 0 बढ़ाए उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर पॉइंट 5 डिजिट पर लगा है तो उसके हम क्या करेंगे, 1 0 बढ़ा करके 6 कर लेंगे, तो यही होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी 0 लगाते हैं उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसको हम 2 डिजिट पर कर लेते हैं, तो अगर हम इसको हल करते हैं तो इसके नीचे हो जाता है, पॉइंट के नीचे 1 हो जाता है, जितने भी डिजिट दिखाई दे रहे उसके नीचे क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो इसके लिए तो 100 हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट तो क्या हो जाता है आपका, बताइएगा 10, लेकिन ये तो 60 का तो निकलेगा नहीं अभी, 60 का अब तो 60 का तो निकालना पड़ेगा आपको, तो 60 का निकालना पड़ेगा, तो 60 के जो पास वाली संख्या है उसके जो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं उसके आसपास जाएंगे, तो होता है 64 तो होता है 8 का स्क्वायर, लेकिन ये तो 60 है, 64 में से क्या करेंगे, 4 को हम माइनस करेंगे ना। बिल्कुल अगर नहीं समझ पाए हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम तो लिख सकते थे 64 - 4 डिवाइड बाई 10, ऐसा लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे। तो इसके 64 ये तो हमारा हो जाएगा 8 माइनस ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर करेंगे इसको तो जस्ट इसके डबल से करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 4 चौको क्या होगा 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.25 होगा कि नहीं 0.25। लेकिन जब इसको घटाएंगे 8 में से इसको हटाएंगे 7.75 इसका आंसर आ जाएगा किसका 60 का। लेकिन हमारे पास 10 से इसमें फिर से डिवाइड करना है, इसका माना गया 7.75, लेकिन हमको 10 से फिर से डिवाइड करना है तो 1 डिजिट पर फिर एक पॉइंट 1 डिजिट इधर आ जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 0.0775, सॉरी 3 डिजिट पर लगेगा ना 0.775, यही मेरा क्या है आंसर है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2, यही पूछा था कि 0.3 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा अपने मन से, सिंगल पर है तो डबल कर लेंगे अपने मन से, क्योंकि नियम है कि 0 इधर जितना भी बढ़ाते हैं उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये यहाँ पर 100 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसके लिए तो 10 पहले से मौजूद है। अब देखेंगे 30 के लिए, 30 के आसपास वाली संख्या कौन है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है 25। 36 भी है, 36 से भी कर सकते हैं। वहाँ 36 माइनस क्या किया जाएगा 6 किया जाएगा, वहाँ 36 माइनस 6 किया जाएगा, और यहाँ 30 है तो 25 प्लस 5 किया जाएगा। तो 25 प्लस 5 करते हैं तो 25 के लिए तो 5 हो जाएगा, 25 के लिए क्या इसको लिख सकते हैं ना 25 माइनस 5,
तो 25 के लिए तो 5 हो जाएगा, मान लीजिए 5 इसका जस्ट डबल से भाग दे देंगे, इसके जस्ट डबल से भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा क्या 0.5। जब हम 25 में से 0.5 को अगर घटाते हैं तो हमारे पास ये 5 हो जाता है, ये 4 हो जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो इसका तो मान आ गया कितना, इसका तो मान आ गया हमारे पास 4.5, इसका मान आ गया 4.5, लेकिन 10 से हमको भाग देना है अभी, तो 10 से भाग देंगे तो एक डिजिट और पॉइंट इधर बढ़ जाएगा ना, तो 0.45 ये क्या जितना भी मान हम निकाल रहे हैं क्या होगा, लगभग आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लगभग आता है। जैसे तीसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया गया था कि 0.9 का मान क्या होगा। तो 0.9 का मान जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये तो हो जाएगा 0, 100, तो हो जाएगा 10 नीचे। अब इसके पास चलेंगे तो इसके 9 का मतलब कि इस बार 81 हो जाता है, तो 81 प्लस क्या कर देंगे 9, 90 हो जाएगा। इसे 81 के लिए हम क्या लिख देंगे बोलिएगा 9। अब इसमें डबल से भाग दे दिया जाएगा 18 से, 9 गुना 18 तो ये क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा ना 0.5। तो इसका मान तो 0.5 आ गया, तो ये हो जाएगा 9.5। किसका मान हो गया, इसका 90 का, तो 9.5 इसका मान हो गया। और हमको 10 से और करना है तो 10 से कितने 0.1 डिजिट पर और लग जाएगा, तो ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जरा ध्यान दीजिएगा, आप हमारे चैनल से जुड़िए और ध्यान से पढ़िए। हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि सिलेक्शन निश्चित पक्का होगा। निकट भविष्य में जो भी हम लोग काम करेंगे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।